किसी की ओर से आपको मदद नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द लाइसेंस क्या होता है कि अगर वो लोगों को पता चल जाए, ठीक है, तो वहाँ उस फील्ड में, उस सेक्टर में, उस लाइसेंस में कंपटीशन बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग कि वो लाइसेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर आपके लिए बहुत आसान है ये तय करना कि क्या इस डिपार्टमेंट में लाइसेंस है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, राहुल सर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। उनका क्वेश्चन यह है बेसिकली कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद उन्हें किसी लाइसेंस को अप्लाई करना है। अब उन्होंने हमारे चैनल पर कई वीडियो देख ली है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कन्फ्यूजन है कि मैं किस लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँ। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि शायद आप लोगों ने एक वीडियो नहीं देखा है, इसलिए कन्फ्यूजन हुआ है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि लाइसेंस बेसिकली कहाँ पर होता है, ये आप इजीली कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात, इस वीडियो में हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही जो लाइसेंस है वो किस तरह से आपको अवेलेबल होंगे मैं उसके बारे में बता दूं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर चीज़ आपको यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन या फिर किसी की ओर से आपको मदद नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द लाइसेंस क्या होता है कि अगर वो लोगों को पता चल जाए, ठीक है, तो वहाँ उस फील्ड में, उस सेक्टर में, उस लाइसेंस में कंपटीशन बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग कि वो लाइसेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर आपके लिए बहुत आसान है ये तय करना कि क्या इस डिपार्टमेंट में लाइसेंस है या नहीं। इसका सबसे अच्छा आंसर यह है, आप कोई भी डिपार्टमेंट पिक कर लीजिए, ठीक है। मैं किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में अगर वहाँ पर किसी भी तरह का रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, तो 101% चांसेस है कि वहाँ पर आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस देखने को मिलेगा। बस ये एक सिचुएशन हो सकती है कि उन सभी फील्ड में आपको अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। कुछ जो फील्ड है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर ही लाइसेंस देखने को मिलेगा। अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस और अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का लाइसेंस, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको ये देखना है कि क्या इस डिपार्टमेंट में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पीडब्ल्यूडी का तो सबको पता है कि पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर जेडपी हो गया, यहाँ पर तो लाइसेंस होता ही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का वर्क ही है बेसिकली कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। लेकिन अब बात आती है इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जितने सिविल इंजीनियर है या फिर आर्किटेक्ट है उन सबको पता है कि बेसिकली इस डिपार्टमेंट का लाइसेंस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ये पता नहीं कि इस डिपार्टमेंट का भी एक सेपरेट लाइसेंस होता है। अब देखिए वहाँ पर भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी कई चीज़ें जो होती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम होते हैं रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पर भी वो लाइसेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह आपको रेलवे के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी आपको ये लाइसेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, अगर मैं आप सभी का कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, एक चीज़ हो सकती है कि कोई डिपार्टमेंट ये डिमांड कर सकता है कि आपको हमारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए सेपरेटली किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप अगर आपको हम पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस पर भी काम करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपको टेंडर डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा, जिसे हम B1 टेंडर कहते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको ये काम करने के लिए किस लाइसेंस की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लाइसेंस पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस होता है, ठीक है। अब जो राहुल सर का क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो मैं किस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखिए अब तक मैंने जितने भी लाइसेंस की बात की वो अगर देखा जाए तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर या फिर मैं कहूँगा कि ठेकेदारी की लाइसेंस है, ठीक है। अब ये मतलब ये एक्चुअली साइट पर वर्क होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कुछ रजिस्टर्ड इंजीनियर के भी लाइसेंस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नगर पालिका, महानगर पालिका, यहाँ पर अगर आपको काम करना है, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन की बात, मैं ऑन साइट कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो ऑफिस वर्क होता है, ठीक है, प्लान बनाना, एस्टिमेट बनाना, ये सब जो चीज़ें होती है उसके लिए भी एक सेपरेट लाइसेंस जरूरी होता है, जिसे हम कंसल्टेंसी लाइसेंस या फिर रजिस्टर्ड इंजीनियर लाइसेंस कहते हैं। तो अब ये मैंने एक ओवरऑल बता दिया कि कितने लाइसेंस होते हैं। लेकिन अगर आपको हर एक लाइसेंस के बारे में जानकारी चाहिए कि कितनी एज लिमिट होती है, बाद में आपको कितना एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, तब आपको ये लाइसेंस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट में ही बताया था कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश करके रखा है, आई थिंक 1 या 2 साल पहले, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि चलो ठीक है मैंने वो वीडियो मान लीजिए देख भी लिए तो भी मुझे कन्फ्यूजन है, तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल पर या फिर किसी और चैनल पर या फिर किसी भी सोर्स से, दैट मे बी अ ऑफलाइन सोर्स या फिर ऑनलाइन सोर्स,
आप हो सके उतने ज़्यादा लाइसेंस के बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। उसका रीज़न यह है, जितनी जानकारी आपके पास होंगी, मैं प्रॉपर जानकारी की बात कर रहा हूँ, उससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा कम होगा। बिकॉज अभी आपका कन्फ्यूजन यह है कि लाइसेंस है कितने, ठीक है। उसके बाद आपका कन्फ्यूजन होगा कि मैं किस लाइसेंस के लिए अप्लाई करूं। तो आपको सबसे पहले सवाल का जवाब जो है, हालांकि मैंने अपने उस वीडियो में दिया है कि कितने लाइसेंस है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह देखिए कि आपके स्टेट में और कितने लाइसेंस आपको मिल सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। फिर चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो या फिर डिग्री होल्डर, ठीक है। ये सबसे पहले आपका काम रहेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आपके पास, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 10 लाइसेंस की लिस्ट आपके पास आ गई है। अब आपको किस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए? मेरी पर्सनल यहाँ पर रिकमेंडेशन ये रहेंगी कि जितने भी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उन सभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। मे भी आपका टाइम या फिर पैसा हो सकता है कि अभी आपको लगेगा कि वेस्ट हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, वो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा या फिर जो भी आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं जाएगा। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आज जो लाइसेंस आपको आपके स्टेट में मिल रहा है, कल वो लाइसेंस ना मिले, ठीक है। तो अगर आप आज अगर उस लाइसेंस को रजिस्टर्ड कर लेते हो, तो जब तक वो एक्सपायर नहीं होता या फिर जब तक वो लाइसेंस वैलिड है तब तक आप उसके बेनिफिट ले सकते हो। सो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर पैसा या फिर टाइम की चिंता मत कीजिए। अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आपको डायरेक्टली काम ही शुरू करना है, तो उस केस में मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये सबसे पहला रिकमेंडेशन रहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, मान लीजिए कि 10 लाइसेंस थे, मैंने 10 भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब एक्चुअल में मुझे काम किस लाइसेंस पर करना है? अब ये जो आंसर है ना, इसका आंसर ना मैं दे पाऊंगा, ना कोई और तीसरा व्यक्ति आपको या फिर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको दे पाएगा। इसका आंसर जो है वो आपको खुद ही ढूंढना है। बिकॉज किस लाइसेंस पर काम करना है या फिर किस सेक्टर में काम करना है, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले फैक्टर होता है कि आपका इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि जहाँ पर आप काम करना चाहते हो, जो आपकी बिजनेस प्लेस है, ठीक है, वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर किस चीज़ को डिमांड है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट है ऑफिस वर्क में, ठीक है, लेकिन मैंने पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस को अप्लाई किया। अब मैं कंसल्टेंसी का वर्क नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस पर ही काम करना शुरू किया। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा जो मोटिवेशन है या फिर जो मोटिवेशन था वो मेरा था इस तरफ कि मैं एक ऑफिस वर्क करूं, लेकिन अब मुझे लाइसेंस यही मिला तो मैं इस पर ही काम कर रहा हूं, तो मेरा जो आउटपुट रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा एज कंपेयर टू माय ऑफिस वर्क। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपके इंटरेस्ट बेसिस पर आप काम कीजिए। दूसरा जो मैंने बताया डिमांड के बारे में, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, कि मान लीजिए पीडब्ल्यूडी लाइसेंस निकाल लिया, लेकिन आपके यहाँ उस लाइसेंस को या फिर उस लाइसेंस पर किसी तरह की काम ही नहीं निकल रही, ठीक है, बेसिकली डिमांड ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस लाइसेंस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी। इन सब सवालों के जो जवाब है वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, बाद में किस चीज़ को हमारे यहाँ या फिर मेरे जो बिजनेस प्लेस है वहाँ पर डिमांड है। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। अब क्या हुआ, देखिए, हमने सिंपली फिल्टर यूज़ किए। सबसे पहले हमने ये देखा कि कितने लाइसेंस हैं, उसके बाद में जो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की या फिर आपके रिलेटेड लाइसेंस है वो आपने सभी के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपने फिल्टर लगाया कि इसमें से कितने लाइसेंस के लिए काम करना है। सो यस, आपके 2 सवाल, मेरे मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस वीडियो में 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट है जिसके मैंने आंसर दिए। सबसे पहला ये कि कितने लाइसेंस होते हैं, ठीक है, और बाद में हमें कौन कौन से लाइसेंस को अप्लाई करना चाहिए। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिल गए होंगे। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी।